Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In today's lecture, we will discuss qualitative analysis in organic chemistry. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे क्वालिटेटिव वर्ड जो है वो क्वालिटी से बना है, ठीक है। क्वालिटी मींस जस्ट टू चेक कि आपके पास सब्सटेंस है वो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बेसिक एग्जांपल से शुरू करें, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, वो एसिड है या बेस है, वो कैसे पता लगाते हैं। वी विल यूज लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन नेचुरल किस कलर का होता है? पर्पल। पर्पल अगर उसको, अगर आप लिटमस सोल्यूशन को, जो अननोन सोल्यूशन है, जो एसिड और बेस कुछ भी हो सकता है, उसमें डालें, तो अगर तो वो हो गया रेड, तो इट मीन्स जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है। और अगर वो हो गया ब्लू, लिटमस डालने पे, जो लिटमस सोल्यूशन का कलर है इसमें डालने पे अगर वो ब्लू हो गया, तो इट मीन्स ये जो सोल्यूशन है दैट इज बेस। तो ऐसे हमें पता लगता है कि गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस, ठीक है। वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। जैसे आपके पास, हम एसिड बेस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते थे, उसके लिए हमें यूज करना था पीएच सॉल्यूशन। क्योंकि पीएच सॉल्यूशन हमें ये भी बता देता है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें ये भी पता लगाना होता है कि कितना। क्वालिटेटिव में हमें सिर्फ ये पता लगाना होता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, हम उसमें ये पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो हमने उन उन एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए टेस्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन कैसे करते हैं? ओके, फॉर दिस we oxidize the given organic compound with the help of copper oxide, okay, used as oxidizing agent to oxidize carbon and hydrogen of organic compound to carbon dioxide and water. जो कार्बन प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो वाटर बना लेगा, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान, जैसे हमने ये तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ा है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, सॉरी, पढ़ा है हमने ये वाला, जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी। तो कार्बन जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर, ठीक है। क्लियर? तो अब ये जो गैसेस मिक्सचर होगा, ठीक, हम क्या करेंगे, उस गैसेस मिक्सचर को पास करवाएंगे दो जगह से। एक तो हम उसको पास करवाएंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। अगर वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, इट मींस वाटर इज प्रेजेंट। और अगर वाटर प्रेजेंट है, इट मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, वो तो हमें वैसे वैसे ही पता होता है। बट फिर भी मान लो अगर आपको ये भी नहीं पता कि गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं, उसकी डिटेक्शन के लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वाटर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, जो मिक्सचर आपने कॉपर ऑक्साइड और गिवन कंपाउंड को मिक्स करके जब उसको हीट किया और उससे जो गैसेस बनी, उसको जब आपने पास किया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, अगर ये ब्लू हो गया, इट मींस जो गिवन कंपाउंड था उसमें, उसकी वजह से वाटर बना है। और वाटर तभी बना है अगर गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली जो गैसेस मिक्सचर है, अगर उसका वो जब हम पास कर रहे हैं लाइम वाटर से, ठीक है, तो लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी है, जो कि तभी बनी होगी अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डिटेक्ट दी कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। जैसे इसके लिए अरेंजमेंट ये रहा आपके पास, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड को डाल के मिक्स करेंगे और हीट करेंगे। जो गैसेस निकलेंगी वो उसको यहाँ भेजेंगे। पास होने से पहले वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास होंगे। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट होता है, ओके, क्लियर। उसके बाद जो गैसेस बचेंगी वो इस सोल्यूशन से पास होंगी, विच इज द लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर जो होता है, आपको पता है लाइम वाटर वैसे कलरलेस होता है, क्लियर, बट जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान होता क्या क्या है, ये आप सभी को पता ही है। जैसे जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब उसके ऊपर से वाटर पास होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर के प्रेसेस में वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ओके। और जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, ओके। इट मीन्स अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का है,
वो अगर ब्लू में चेंज हो गया इट मीन्स वाटर इज प्रेजेंट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस, इट इज कलरलेस, क्लियर। बट जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, तो इसकी ये इसके प्रेसिपिटेट जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में आते हैं, तो ये मिल्की हो जाता है। ओके, सो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बट आपको एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, अगर आपके गिवन कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट हुआ तो आपको इस रिएक्शन, इस अरेंजमेंट में एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, अगर आपके कंपाउंड में सल्फर भी हुआ तो। क्योंकि सल्फर अगर प्रेजेंट हुआ तो सल्फर की वजह से भी क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब आप कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर को हीट करोगे तो सल्फर अगर प्रेजेंट हुआ तो उसकी वजह से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आ सकती है। तो आपको लगेगा मिल्कीनेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आई है, बट एक्चुअल में वो मिल्कीनेस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आई होगी। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन है, जो आपके पास ये वाला जो लाइम वाटर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो उसका हमने ध्यान रखना है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की ना हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, इस गैसेस मिक्सचर को इससे पास करने से पहले इसको रास्ते में यहाँ पे एक और सेटअप कर देते हैं। हम यहाँ पे रास्ते में क्या लगा देते हैं, वी यूज पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन हेयर। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रास्ते में पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन होगा वो सारा का सारा सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद ग्रीन टर्न हो जाएगा। उसके बाद जो गैसेस मिक्सचर बचेगा उसको इससे पास करवाएंगे। अगर उस गैसेस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो उसकी वजह से मिल्कीनेस आएगी इसमें, अदरवाइज नहीं आएगी। In such cases, the outcoming gases are first passed through an acidified solution of potassium dichromate, which absorbs sulfur dioxide and turns green. Okay. Then we test for carbon dioxide and water. Okay. So this is the qualitative analysis for carbon and hydrogen. Okay. For detection of carbon and hydrogen. Now the detection of nitrogen. हम नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए हम करते हैं लेजाइन टेस्ट। हालांकि लेजाइन टेस्ट जो है ये नाइट्रोजन के लिए भी होता है, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए भी होता है, सल्फर के लिए भी होता है और हेलोजेंस के लिए भी होता है। ठीक है, तो लेजाइन टेस्ट जब भी करवाना है, चाहे वो नाइट्रोजन के लिए, चाहे सल्फर के लिए, चाहे हेलोजेंस के लिए, उसके लिए दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर लेजाइन एक्सट्रैक्ट। ओके, लेजाइन एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, उसके लिए एक डायग्राम मैं बताता हूँ आपको। लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले आपको एक फ्यूजन ट्यूब लेनी पड़ेगी। ओके, क्लियर। और यू कैन टेक टेस्ट ट्यूब ऑल्सो। उसमें सोडियम डालना पड़ेगा, सोडियम मेटल का पीस डालना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा पीस लेके उसको डाल देना है, उसको हीट करना है। ठीक, हीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर देना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बाद जो ये मिक्सचर बना उसको और हीट करना है जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद ये फ्यूजन ट्यूब इमीडिएटली लेके आपने दूसरी साइड चाइना डिश में वाटर लिया होगा, चाइना डिश लेके उसमें वाटर लिया होगा, आपने इस फ्यूजन ट्यूब को उसमें डाल देना है। उसमें डाल के इसको क्या करना है, उसके बाद इसमें इसको डाल के यहाँ से ब्रेक कर देना है, इसको तोड़ देना है। ये मिक्सचर आपने यहाँ इस सोल्यूशन में करना है, ले आना है। ठीक है, उसके बाद स्टर करना है और उसको थोड़ा सा हीट भी करना है। ठीक, और हीट करने के बाद इसमें कांच के टुकड़े होंगे और जो कंपाउंड था आपका इस फ्यूजन ट्यूब में वो आ जाएगा। ठीक, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लिक्विड को फिल्टर कर लेना है थ्रू फिल्टर पेपर। ये जो नीचे आएगा फिल्ट्रेट, दिस इज योर लेजाइन एक्सट्रैक्ट। इसको आपका ये आपका लेजाइन एक्सट्रैक्ट है। ओके, गॉट इट। तो स्टेप वन में आपने, यू हैव टू प्रिपेयर लेजाइन एक्सट्रैक्ट, कट अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, heat gently in fusion tube, or you can say ignition tube, till it forms a shining globule. Then add organic compound to it till it become red hot. Then plunged into a china dish having 10 to 15 ml of distilled water. Then boil contents for 2 minutes, cooled and filtered. The filtrate called as लेजाइन extract. जो filtrate आता है उसको लेजाइन extract बोलते हैं। ठीक है, और यही लेजाइन एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज होता है whether to whether the substance is having nitrogen, sulfur or halogen, okay or not. Okay, then step 2 में जब हमने नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करना है, अब इसकी बात करने लगे हैं। स्टेप 2 में जो लेजाइन एक्सट्रैक्ट बना है, टू द लेजाइन एक्सट्रैक्ट ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। तो उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में आपने फेरस सल्फेट डालना है। मतलब ये जो आपके पास लेजाइन एक्सट्रैक्ट लिया है इसका थोड़ा सा पार्ट लेके किसी और टेस्ट ट्यूब में
आपने उसमें फेरस सल्फेट डालना है जो फ्रेशली प्रिपेयर किया हो। ओके, देन वार्म द कंटेंट अ लिटिल बिट, उसके बाद आप उनमें उन आपने उन कंटेंट्स को थोड़ा बहुत वार्म करना है। देन एसिडिफाई इट विद dilute H2SO4, उसमें थोड़ा सा dilute H2SO4 मिलाओ। फिर उसके बाद इफ appearance of green or blue coloration is there, then it indicates the presence of nitrogen। अगर आपके पास ग्रीन या ब्लू कलरेशन आती है, इट मींस नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हाउएवर कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ अगर सल्फर भी प्रेजेंट हुआ, अगर ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब आपके पास ब्लड रेड कलरेशन आती है, जो यही दिखाती है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अलोंग विद सल्फर आल्सो। ठीक है, तो सल्फर का टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, क्लियर। तो इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री देख लेते हैं हम। ठीक, लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते टाइम क्या हुआ होगा जब आपने लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाया इससे, ये वाला, जब ये फ्यूजन ट्यूब में आपने सोडियम मेटल डाला और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, हीट किया, ठीक, उसको रेड हॉट किया, उसके बाद तोड़ा, तो यहाँ पे क्या बन गया होगा, इस सोल्यूशन में सोडियम जो आपने डाला था एक्सटर्नली, कार्बन और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए होंगे, तभी आए होंगे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन ने मिलकर बनाया होगा सोडियम साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड जो आपका लजाइन एक्सट्रैक्ट में होगा, जो कि तभी होगा अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ लजाइन एक्सट्रैक्ट में। उसके बाद आपने लजाइन एक्सट्रैक्ट में जो फेरस सल्फेट डाला होगा, तो लजाइन एक्सट्रैक्ट में जो सोडियम साइनाइड प्रेजेंट है, वो उस फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, सोडियम सल्फेट एंड फेरस साइनाइड। ओके, और जो फेरस साइनाइड है, वो थोड़े और भी सोडियम साइनाइड कितने सारे बने होंगे, सोडियम साइनाइड के और मॉलिक्यूल्स के साथ देख करके ये बना लेगा आपके पास सोडियम फेरोसाइनाइड। ओके, क्लियर। और जो ये सोडियम फेरोसाइनाइड है, अगर आपने फेरस सल्फेट डाला है, फेरस में Fe+2 फॉर्म में होता है, ठीक है, आपने मान लो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 बनाया था, बट फिर भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की वजह से Fe+2 के कुछ मॉलिक्यूल Fe+3 में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। ओके, क्लियर। वैसे भी H2SO4 जो आपने डाला उसकी वजह से भी कुछ Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ओके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एज वेल एज H2SO4 की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ होगा। और जो ये फेरस साइनाइड और सोडियम साइनाइड ने मिलकर ये सोडियम फेरोसाइनाइड बनाया है, ये उन फेरिक आयंस के साथ मिलके क्या बनाएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड, जो कि रशियन ब्लू कलर का होता है। ओके, क्लियर। ये आपने नॉमेनक्लेचर में किया होगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या बनेगा, फेरिक फेरोसाइनाइड। ओके, विच इज ऑफ रशियन ब्लू। तो रशियन ब्लू कलरेशन अगर आ रही है, ऐसा होता है रशियन ब्लू, अगर रशियन ब्लू कलरेशन आ रही है, इट मींस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। बट अगर नाइट्रोजन और सल्फर इकट्ठे प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ठीक, तो जब आप सोडियम डालोगे, तो कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर कहाँ से आए होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते दौरान क्या बना होगा, सोडियम थायोसाइनाइड। सोडियम सोडियम थायोसाइनाइड जो है वो फेरिक आयंस के साथ, जो कि सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ होगा। ओके, मैंने बोला ना फेरिक आयंस बनते ही हैं। तो फेरिक आयंस और सोडियम थायोसाइनाइड जो होती हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर बनाते हैं फेरिक थायोसाइनाइड, जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। इट मीन्स अगर आपका ब्लड रेड कलरेशन आ रही है ऑन एडिंग दिस, जो आपने ऐड किया था फेरस सल्फेट और H2SO4, ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट एंड H2SO4, अगर आपके पास ब्लड रेड कलरेशन आ रही है, इट मींस सल्फर और नाइट्रोजन इकट्ठे प्रेजेंट हैं इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्लियर। बट इसमें ये ध्यान रखना है, इस टेस्ट के दौरान जब आप नाइट्रोजन और सल्फर का इकट्ठा टेस्ट कर रहे हो, अगर इसमें ये ध्यान रखना है कि सोडियम एक्सेस में नहीं डालना है। क्यों, अगर आप सोडियम एक्सेस में डालोगे, तो जो एक्सेस में सोडियम प्रेजेंट होगा वो सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड बना देगा, सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड बना लेगा, जैसे सोडियम सल्फाइड, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर गया। ओके, क्लियर। तो तब आपके पास ब्लड रेड कलरेशन नहीं आएगी, तब आपके पास पर्शियन ब्लू कलर ही आएगा, क्योंकि सोडियम साइनाइड की वजह से पर्शियन ब्लू कलर ही आता है। बट आपके दिमाग में गलत इन्फ्लुएंस बैठ जाएगी कि इस कंपाउंड में सल्फर नहीं है। ठीक है, तो सोडियम जब भी एल बनाते टाइम सोडियम लेते हैं, तो वो उसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस में नहीं लेना होता। ठीक है, क्लियर। क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर टुगेदर वाला जो टेस्ट है वो फिर नहीं आता, इसकी गलत इन्फ्लुएंस मिलती है। ओके, so this is how you test presence of nitrogen in case of organic compound. नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला लेजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट की
टेस्ट से आप हैलोजेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले लिजाइन टेस्ट ही देखते हैं। प्रेपरेशन ऑफ एलई मेथड वही है जैसे बनाते हैं। अगर हैलोजन प्रेजेंट हुआ तो एलई बनाते टाइम आपके पास जो लेजाइन एक्सेप्ट है उसमें क्या बनेगा, इस लिक्विड में सोडियम और हैलोजन मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हैलाइड। ओके, एक्स यहाँ पे हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। उसके बाद हमने टेस्ट फॉर हैलोजन कैसे करना है, जो एलई है आपके पास उस एलई में यू हैव टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HNO3। ठीक है, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डाल के थोड़ा सा उसको बॉईल करो, वो जो मिक्सचर बन गया, देन कूल करो, और कूल करने के बाद उसमें डाल दो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ AgNO3। ओके, क्लियर। अगर AgNO3 डालने पे वाइट कलरेशन आएगी एलई को, ठीक है, इट मीन्स आपका कौन सा कलर आपके पास क्या प्रेजेंट है, कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन। ठीक। अगर पेल येलो कलरेशन आती है तो ब्रोमीन, अगर डार्क येलो कलरेशन आती है तो आयोडीन। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपके पास क्या बना हुआ, सोडियम क्लोराइड। एलई बनाते दौरान यहाँ पे एक्स की बजाय क्या बना होगा, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना होगा। सोडियम क्लोराइड में जब AgNO3 डालते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ AgCl, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है इसलिए, और ये वाइट कलर का होता है। अगर ब्रोमाइड हुआ आपके पास तो एलई बनाते दौरान सोडियम और ब्रोमाइड ने रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बनाया होगा। जब उसमें AgNO3 डालोगे देन यू विल गेट AgBr, जो कि येलो कलर का होता है, पेल येलो। अगर आपके पास आयोडीन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपके पास सोडियम आयोडाइड की वजह से जब उसमें AgNO3 डालोगे, एलई में क्या बना होगा, सोडियम आयोडाइड, उसमें AgNO3 डालने पे क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड विच इज ऑफ येलो कलर। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं AgNO3 डालने पे टू एलई, यू विल इन्फ्लुएंस द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। अब हम पूछ सोचते हैं कि भाई ये डिल्यूट HNO3 डालने का क्या पर्पज है। तो इसका पर्पस भी बहुत क्लियर है, फंक्शन ऑफ एडिंग HNO3। HNO3 डालने से क्या होता है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर, हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके लिए जिसमें आप हेलोजन का टेस्ट करने वाले हो AgNO3 ऐड करने पे, हो सकता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हो या सल्फर भी हो। ओके, तो होगा क्या, लेजाइन एक्सट्रैक्ट अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी हुआ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन के साथ साथ, तो लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते टाइम क्या होगा, आपके पास सोडियम साइनाइड बनेगा, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि अगर नाइट्रोजन हो तो सोडियम साइनाइड भी बनता है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर हुआ तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, अगर सल्फर प्रेजेंट हुआ। ठीक है, अगर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हुए तो सोडियम थायोसाइनाइड साइनाइड बनेगा। ओके, तो अगर हम नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो आपके पास सोडियम साइनाइड बनेगा, अगर सल्फर प्रेजेंट हुआ तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। ठीक है, और सोडियम साइनाइड भी AgNO3 के साथ जो कि आपने डालना है फॉर डिटेक्टिंग, एलई में आपने AgNO3 डालना है ना बाहर ऊपर से, उसके बाद प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, और प्रेसिपिटेट का कलर देख के आपने पता लगाना है क्लोरीन प्रेजेंट है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है कि आयोडीन। तो अगर सोडियम साइनाइड बना आपकी एलई में जो कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बनता है, उसमें AgNO3 डालने पे आपके पास सिल्वर साइनाइड बनेगा, और सिल्वर साइनाइड के भी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बने होंगे सोडियम साइनाइड की वजह से, बट आपने क्या इन्फ्रेंस कर लेनी है कि जी सिल्वर क्लोराइड बना है, इट मीन्स क्लोरीन इज प्रेजेंट। क्लियर, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तभी बनेगा अगर क्लोरीन प्रेजेंट हुआ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, बट यहाँ से इन्फ्रेंस गलत जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस सोडियम साइनाइड को अगर ये बना है इसको डिकम्पोज करने के लिए HNO3 डलता है, क्योंकि सोडियम साइनाइड के साथ HNO3 रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम नाइट्रेट एंड HCN बनता है, जो कि गैस स्टेट में बन के बाहर निकल जाता है। तो साइनाइड आयन रिमूव हो जाते हैं ऐसे अगर बने भी हों सोल्यूशन में। ओके, जिससे आपका जो टेस्ट में ये वाली गलत इन्फ्लुएंस आने के चांस खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली अगर सोडियम सल्फाइड हो आपके पास बना, जो कि तब बनेगा अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड भी AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा। हालांकि आपको पता लग जाएगा कि ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं तो इसमें से तो कोई नहीं बना। ठीक है, फिर भी हमने ये गलत प्रेसिपिटेट बनाने से अच्छा हमने क्या करना है, इसको भी सोडियम सल्फाइड अगर बना है सल्फर की प्रेजेंस की वजह से, इसको भी डिकम्पोज कर बना होता है। तो सोडियम सल्फाइड को भी HNO3 डाल के जब हम डालेंगे शुरू में, ये सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले जब हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे एलई में, ठीक है, और उसके साथ उसको बाद उसको बॉयल भी करेंगे, तो होगा क्या, सोडियम सल्फाइड और HNO3 मिलके जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, जो कि गैसेस फॉर्म में बनेगा और इवेपोरेट हो जाएगा।
जिससे आपके सोल्यूशन में सल्फाइड आयन रिमूव हो जाएंगे और ये वाली गलत इन्फ्लुएंस आने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो ये पर्पज है डाइल्यूट HNO3 डालने का, जो कि सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड, इनका जो ये बने होंगे, अगर ये बने होंगे तो उनको डिकम्पोज कर देता है, क्योंकि ये दोनों गलत इन्फ्लुएंस दे सकते हैं हमें। ओके। अदरवाइज अगर मान लो अगर आप फॉल्ट कंफर्म हो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर नहीं है, तो पक्का है, तो फिर तो ये बने नहीं होंगे। फिर अगर आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर दो, डाइल्यूट HNO3 डालने वाला, तो भी वो टेस्ट इन तीनों के लिए आ जाएगा, गलत इन्फ्लुएंस आए के चांस आने जीरो हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्लियर। so this is how you will detect detection of halogens in the organic compound। ओके। ये जो फंक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इसका क्वेश्चन बनता है। ओके। और आपको जो सभी रिएक्शंस हैं, सभी जो टेस्ट हैं, इनकी जो केमिस्ट्री है, ये आपको इनके रिएक्शन वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए, इसका भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है और प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, जैसे ये वाला आपके पास लेजाइन टेस्ट में एक तो हो गया, विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। लेजाइन टेस्ट में आपके पास दूसरा मेथड भी होता है, लेजाइन एक्सट्रैक्टर से ही टेस्ट करने का। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं, उसको करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में या CCl4 के प्रेजेंस में। ये दोनों सॉल्वेंट हैं, तो इन दोनों के प्रेजेंस में करवा देते हैं। बट ये टेस्ट हमेशा ब्रोमीन और आयोडीन के लिए होता है, क्लोरीन के लिए ये टेस्ट नहीं होता। ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन को आप इस टेस्ट की हेल्प से भी करवा सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। A small portion of Li is boiled with dilute H2SO4 to decompose sodium cyanide and sodium sulfide if formed। अगर जो बन भी सकते हैं, हमें पता है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ या सल्फर प्रेजेंट हुआ तो ये बन सकते हैं, पर इनकी वजह से गलत इन्फ्लुएंस जाती है। ठीक है। देन cooled a few ml of freshly prepared क्लोरीन वाटर। ठीक है। तब आपने क्या करना है, आपने एल लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, उसको बॉयल किया। बॉयल क्यों किया, अगर ये बने हैं उनको डिकम्पोज करवाने के लिए। उसके बाद जो जब ये कूल हो गया, उसमें आपने क्या डाल दिया, क्लोरीन वाटर। ठीक है, जिसमें क्लोरीन वाटर, जिसमें क्लोरीन मिली है, उसको बोलते हैं क्लोरीन वाटर। ओके। और उसके बाद आपने कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 ऐड कर दिया, ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है। और उसके बाद उसको विगरसली शेक किया। क्लियर। जो नीचे सोल्यूशन आप बना रहे थे, एल बनाई उसमें, उसके बाद आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला। ओके, क्लियर। उसके बाद आपने उसको बॉयल किया, उसके बाद उसमें क्लोरीन वाटर डाला, ये सारे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। जब उसमें आप CS2 या CCl4 डालोगे, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये लेयर ऊपर फ्लोट करेगी। ओके, वाटर वाली लेयर नीचे, वाटर वाली लेयर नीचे। ठीक है। और CS2 वाली लेयर ऊपर। ठीक है, क्लियर। CS2 और CCl4 एडेड, देन विगरसली शेक, उसके बाद उन दोनों को अच्छे से शेक किया। अगर आपको लेयर में जो CS2 की लेयर है या CCl4 की जो लेयर बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने CS2 लिया है कि CCl4 लिया है, अगर आपको उस लेयर में ऑरेंज कलरेशन दिख रही है, इट मीन्स ब्रोमीन प्रेजेंट था आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और अगर आपको वायलेट कलरेशन दिख रही है, इट मीन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आयोडीन प्रेजेंट था। ठीक है। इसकी केमिस्ट्री क्या है, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हुआ तो आपके एल में पक्का सोडियम ब्रोमाइड होगा। और सोडियम ब्रोमाइड जो है, जब क्लोरीन वाटर आपने मिलाया, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा। सोडियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन गैस। ओके। जो ब्रोमीन गैस बनती है वो अदरवाइज इवेपोरेट हो जाती। ओके, क्लियर। बट आपने ऊपर जो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की जो लेयर रखी है या CCl4 की जो लेयर रखी है, उस लेयर में वो अनट्रैप हो जाएगा, और ब्रोमीन जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए वो इस लेयर को ब्राउन कलरेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ से ये इन्फ्लुएंस निकलती है कि ब्रोमीन बनी है। और ब्रोमीन तभी बनी होगी अगर सोडियम ब्रोमाइड बना है, और सोडियम ब्रोमाइड तभी बना होगा एल में अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन थी। ओके। सिमिलरली अगर सोडियम आयोडाइड है आपके पास, तो उसमें क्लोरीन वाटर मिलाने पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से सोडियम क्लोराइड और आयोडीन गैस बनी होगी। आयोडीन जो है वो CCl4 में ट्रैप हो जाती है, और आयोडीन जो है वो पर्पल कलर की होती है। ओके, क्लियर। so this is how you detect bromine and iodine in case of by using लेजाइन एक्सट्रैक्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। तो एक टेस्ट ये भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, ये क्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है टेस्ट, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर भी देगी तो क्या फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास
डिटेक्शन ऑफ सल्फर, अगर नाइट्रोजन और सल्फर इकट्ठे प्रेजेंट हुए फिर तो इनका डिटेक्शन पहले ही हो जाएगा जब आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट करोगे। ठीक है, थायोसाइनाइड बनने की वजह से Fe+CN के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, FeSCN राइस, जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। फिर तो अगर सल्फर और नाइट्रोजन इकट्ठे हुए फिर तो ये पहले डिटेक्ट हो चुका होगा जब आपने सल्फर नाइट्रोजन की डिटेक्शन करी होगी, अदरवाइज सल्फर की डिटेक्शन अलग से करनी पड़ेगी। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ लेजाइन एक्सट्रैक्ट सोडियम और सल्फर मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर। तो आपके लेजाइन एक्सट्रैक्ट में क्या बन चुका है, सोडियम सल्फाइड। क्लियर। उसमें अगर आप ऊपर से डालो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये एक सोल्यूशन लिक्विड होता है जो आपको लैब में इजीली मिल जाएगा। अगर आपने अपनी एलई में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पे अगर आपको वायलेट कलरेशन दिखी इस कलर की, जो कि इस कंपाउंड की फॉर्मेशन से बनती है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आपने याद रखना है। क्लियर। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या मिले बनेगा, बताओ मेरे को कमेंट करके। ओके, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, ठीक है, वो आपने कमेंट करके बताना है। मतलब जब आप अगर आपकी एलई में सोडियम सल्फाइड हुआ तो जब आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालोगे उसकी वजह से ये वाला कंपाउंड बनेगा जो कि वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो वायलेट कलरेशन अगर आई इट मीन सल्फर इज प्रेजेंट। बट अब मान लो अगर आपके पास नाइट्रोप्रोसाइड नहीं है तो आप एलई लो, उसमें लेड एसीटेट डाल दो। ठीक है, लेड एसीटेट डालने की वजह से क्या होगा, एलई में जो सोडियम सल्फाइड बना, ठीक है, लेड एसीटेट की वजह से ये लेड एसीटेट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अगर एलई में लेड एसीटेट डालने की वजह से ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहे हैं जो कि सोडियम सल्फाइड की वजह से आ रहे होंगे, इट मीन सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। बट लेड एसीटेट डालने से पहले H2SO4 डाल लेना है। ओके, क्लियर। दिस इज हाउ सल्फर इज डिटेक्टेड। ओके, एंड लास्ट इज डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। इसके लिए लेजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट रिएक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस हुआ तो सोडियम ऑक्साइड परऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम फॉस्फेट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस होगा तभी ये बनेगा ना। और ये जो सोडियम फॉस्फेट बनता है ये क्या होता है, ये फ्यूज्ड होता है, मतलब चिपक सा जाता है आपके कंटेनर में। तो उसको फ्यूज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो फ्यूज्ड सब्सटेंस हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर करके उसको वाटर में डिजोल्व करवा करवा के फिल्टर करते रहते हैं और उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसका एक्व सोल्यूशन बना देते हैं। देन टू दिस एक्व सोल्यूशन ऐड कंसनट्रेटेड HNO3 a few drops, देन बॉयल, उसके बाद उसको बॉयल करना है। ठीक है, देन उसको कूल करके देन यू हैव टू ऐड अमोनियम मॉलिबडेट सॉल्यूशन टू दिस। क्लियर। आपने क्या किया, आपने सोडियम फॉस्फेट वाला एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया। ओके, उसके बाद उसमें डाल देना अमोनियम मॉलिबडेट, अमोनियम मॉलिबडेट। ठीक। अगर आपने आपके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट हुआ तो उसी की वजह से सोडियम फॉस्फेट बना होगा। सोडियम फॉस्फेट और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये अमोनियम मॉलिब्यूलेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, जिसका फॉर्मूला ये है आपके पास। ओके, और ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं जो कि अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट की वजह से आएंगे, इट मींस आपके शुरुआत में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया था जिसको आपने सोडियम परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था, अदरवाइज नहीं। दिस इज हाउ फॉस्फोरस इज डिटेक्टेड। ठीक है, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो लेजाइन एक्सट्रैक्ट वाली एनालिसिस है, क्योंकि लेजाइन एक्सट्रैक्ट जो है वो हेलोजेंस के लिए भी काम में आता है। ओके, नाइट्रोजन के लिए भी और सल्फर के लिए भी। ठीक है, इन तीनों के लिए काम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते टाइम हम लेजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट जरूर करते हैं, ये जरूर बनाते हैं लेजाइन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इससे कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। हम लेजाइन एक्सट्रैक्ट जो बनाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में लेके सारे टेस्ट कर देते हैं, हेलोजेंस के लिए भी कर लेते हैं, सल्फर के लिए भी कर लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए भी कर लेते हैं। So this is it. Okay, this is it for the qualitative analysis. Thank you, students.